आज के स्मैकडाउन देखने के बाद समझ आ रहा है कि ओजी ब्लड लाइन इज बैक कमिंग सून। तो शो की शुरुआत सबसे पहले होती है जिमी ऊसो के साथ। वो करते हैं अपनी एंट्रेंस, काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है उनको क्राउड से, ऐसा लगता है पहली बार इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो। उसके बाद वो आते ही बात करते हैं अपने छोटे ब्रदर के साथ, उनके आज जो मैच होने वाला है उसकी। वो कहते हैं बहुत हो गया भाई तेरा, चल आजा मैच करते हैं, देखते हैं कौन किसको हराता है, फिर दिखाते हैं असली ब्लड लाइन कौन सी है। इतना कुछ कह ही रहे होते हैं कि सामने से रोमन रेंस निकल के आते हैं। वो करते हैं अपने एंट्रेंस, रिंग में आते ही वो अपने शाही अंदाज में माइक मांगते हैं, पर इस वाइब थोड़ी वाइब अलग थी क्योंकि अभी ये बन चुके हैं फेस ट्राइबलशिप। उसके बाद क्राउड को वो कहते हैं कि एक्नॉलेज करो मुझे नहीं, मेरे छोटे भाई को, यानी कि जिमी ऊसो को। वो कहते हैं वी आर द वंस, पर उतने में जिमी ऊसो कहते नहीं अभी हम पूरे नहीं हैं, हमें किसी की नीड है। वो सीधा सीधा जे ऊसो को लाने की बात करते हैं, पर उतने में रोमन रेंस कहते हैं नो ईट। उतने में जिमी ऊसो कहते हैं कि शायद मैं अकेला ही बचा हूँ पूरे अपने फैमिली में जो तुम्हें एक्नॉलेज करता है, और तक है रिंग साइड से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है कार्मेलो हैयस वर्सेस एलए नाइट फॉर द यूएस टाइटल। यहाँ ज्यादा बताने को कुछ है नहीं, काफी ठीक ठाक सा मैच होता है, क्लोज पिक किक आउट होते हैं, पर एट द एंड एलए नाइट अपना पीएफटी मार के मैच को खत्म कर देते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज कोडी रोज और जिमी ऊसो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे जिमी ऊसो ने एक्नॉलेज करते हैं और साथ ही अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम डिजर्व करते हो। उसके बाद नेक्स्ट से कोई तो वंस जिन्हें मैं नहीं जानता, चैलेंज करती है बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल को फॉर द टैग टीम टाइटल्स। वो जैसे ही अपनी एंट्रेंस करते हैं उतने में केविन ओवेंस आके निकलते हैं और उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैंने हिल टर्न किया है? वो कोडी रोज है जिसने मुझ पे हिल टर्न किया, ना कि मैंने। उतने में कोडी निकल के आते हैं उन्हें धोने के लिए, दोनों के बीच हाथा भाई। उतने में सारे गार्ड्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। उतने में रेंडी ऑर्टन आते हैं, भाई रुक जा मैं बात करता हूँ उससे, और रिंग के अंदर जाते हैं केविन ओवेंस से बात करने। केविन ओवेंस उन्हें गलती से मार देते हैं। उसके बाद रेंडी ऑर्टन भी गुस्से में एक पंच मार देते हैं केविन ओवेंस को, और यहाँ पर केविन ओवेंस के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा था कि भाई तू उसके चक्कर में मुझे कैसे मार सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रेंडी ऑर्टन को भी थोड़ा बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, पर देखते हैं स्टोरी अब यहाँ से क्या मोड़ लेती है। क्या केविन ओवेंस सच बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं, क्या कोडी रोज ने इन पे हिल टर्न किया है? और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कोडी रोज का भी हिल टर्न हो सकता है। उसके बाद वुमेन टैक्टिक मैच चालू होता है, जहाँ पर बड़े आसानी से बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल मैच जीत जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ खास बताने लायक नहीं है। उसके बाद बैक स्टेज निक ऑल्डिस और रेंडी ऑर्टन समझाते हैं कोडी रोज को, भाई तू ये सब मत पड़े, हमें अपने हिसाब से हैंडल करने दे। उसके बाद नाया जैक्स और टिफनी निकल के आते हैं। यहाँ पे नाया जैक्स सिंपल अपने मैच को हाइप करने की कोशिश करती है, जो कि होने वाला है लिव मॉर्गन से क्राउन जोल। वो कहती है यहाँ कोई नहीं है जो मुझे पिन करेगा, ना लिव मॉर्गन ना कोई और टिफनी को कहती है तू टेंशन मत ले, जब मैं लिव को पिन करूंगी उसके बाद तू अपना कैश लिव मॉर्गन पे करके चैंपियनशिप जीत जाना। उतने में नाओमी निकल के आती है और कहती है भूलो मत मैंने तुझे पिन किया। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है, रेफरी आता है, दोनों के बीच मैच सेटअप होता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। पर हम देखते हैं कि रेफरी के बीच जजमेंट डे भी आ जाती है, जिसमें रहते लिव मॉर्गन, डर्टी डोमिनिक और रकेल रॉड्रिगस। लिव मॉर्गन कहती है हाँ हम भी देखते हैं तो कैसे मैच जीतती है। मैच स्टार्ट होता है, थोड़े से अप्स एंड डाउन आते हैं। हम देखते हैं कि टिफनी कुछ हेल्प करने की कोशिश करती है नाया जैक्स के, पर रकेल रॉड्रिगस के चक्कर में नहीं पड़ जाती है। उसके बाद जब नाया जैक्स अपना नया लेटर लगाने की ट्राई करती है तो लिव मॉर्गन आके उन पे ब्रीफकेस से अटैक कर देती है, जिसके कारण नाओमी मैच जीत जाती है और उन्हें पिन कर देती है। उसके बाद ये सब तीनों निकलने की ट्राई करते हैं, पर उतने बीच में से मामी आ जाती है। तो सबसे पहले धोना चालू करती है रकेल रॉड्रिगस को। उसके बाद रिंग में जाकर एक नाया जैक्स को किक मारती है और लिव मॉर्गन को भी धोती है। यहाँ पे डोमिनिक डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर ये फायदा उठाकर निकल लेते हैं सबकी सब। जहाँ पे दोनों वुमेन चैंपियंस टीम के बाहर होती है और बीच में स्टैंड ऑल करती है अपनी मामी। उसके बाद हमें बैक स्टेज दिखता है कि डीआईवाई और स्ट्रीट पॉपिस के बीच बहस चल रही होती है। तभी हम बैक स्टेज देखते हैं कि केविन ओवेंस अटैक कर रहे हैं रेंडी ऑर्टन पर। निक ऑल्डिस फटाक से भाग के जाते हैं और अनक करते हैं दोनों को। उसके बाद मेन इवेंट का मैच चालू होता है, सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी ऊसो। दोनों अपनी एंट्रेंस करते हैं और मैच फटाफट स्टार्ट होता है। जैसे कि हमें रिजल्ट बताता है, मैच में ज्यादा कुछ नहीं होगा और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा बहुत क्या ब्लड लाइन है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जिमी ऊसो मैच हार जाते हैं। वो बीच में कमबैक जरूर करते हैं, पर इतना भी डिस्ट्रैक्शन ठीक नहीं होता। इसके बाद सोलो अपना फिनिशर लगाते हैं, मैच खत्म करते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं, तभी बीच में रोमन रेंस निकल के आते हैं जिमी ऊसो को सेव करने के लिए। पर आज उनका भी दिन खराब था, वो सुपरमैन शॉट मारते पहले एक एक करके सबको, पर पीछे से जेकब फर्टू आकर अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों को मिलकर मारते हैं। जिमी ऊसो कमबैक करने की ट्राई करते हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। ये तीनों बाद में होता कुछ है, बुरी ब्लड लाइन स्टैंड ऑल करती है और रोमन और जिमी पड़े रहते हैं रिंग के बीच में। और रोमन के चेहरे पे साफ दिख रहा था कि हाँ हमें जरूरत है जे ऊसो की। ये देख के समझ आता है कि हमारी पुरानी वाली ब्लड लाइन बहुत जल्दी वापस आने वाली है। बस इतना ही था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी फॉर मोर वीडियोस।